वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टीम लाइन पे जो लगा हुआ हमारा कंट्रोल वाल्व है, इसका मेंटेनेंस करना मैं सिखाऊंगा आपको। आइए हम देखते हैं स्टीम लाइन कंट्रोल वाल्व। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा कंट्रोल वाल्व स्टीम लाइन पे लगा हुआ है, जो कि हमारे इस वायर सेक्शन पे है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हमारा जो है कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है और साथ के साथ इसका हम मेंटेनेंस क्या करेंगे, कंट्रोल वाल्व में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आइए मैं बिल्कुल डीपली कंट्रोल वाल्व का समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर तो मैं आपको कंट्रोल वाल्व के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी जो कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करता है वह किसी न किसी फील्ड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में ऑपरेट करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हमारा कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है और ये हमारा स्टीम लाइन पे लगा हुआ है। कंट्रोल वाल्व को चलने के लिए, चालू होने के लिए दोस्तों किसी न किसी सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, किसी न किसी फ्लो पे काम करेगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले नंबर अब हम यहाँ पे आपको कंट्रोल वाल्व के पार्ट के बारे में बता देते हैं। उन पार्ट के साथ साथ में इसका मेंटेनेंस कैसे करना है ये भी हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये कंट्रोल वाल्व है। ये कंट्रोल वाल्व का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डायफ्रागम। ठीक है दोस्तों, तो आप हर एक पार्ट के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको आज बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो हर एक चीज़ बारीकी में बताने वाला हूँ कि हर एक फंक्शन चीज़ों का क्या रोल होता है और इसका मेंटेनेंस हमें क्या क्या करना है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, आपको कंट्रोल वाल्व का डायफ्रागम दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको दूसरा कंट्रोल वाल्व दिखे, इस कंट्रोल वाल्व में भी ये जो पार्ट दिख रहा है डायफ्रागम है। ठीक है, डायफ्रागम के नीचे आ जाएंगे हम, तो ये पार्ट आती है हमारा, इसके अंदर में हमारा एक स्लीव लगा हुआ होता है। ये जो दिख रहा है ये आपका स्लीव का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पार्ट आता है हमारा ये होता है पोजिशनर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस क्या 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 आता है। दोस्तों, ज़्यादातर कंट्रोल वाल्व में हमारा डायफ्रागम का इशूज़ होता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुझसे कमेंट किया था कि सर हमारा कंट्रोल वाल्व में जो है हम प्रॉपर एयर दे रहे हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल वाल्व हमारा उठ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, वो केस में जब वो इस तरह का केसेस आता है, उस केस में हमें कंट्रोल वाल्व का डायफ्रागम चेक करना पड़ता है। डायफ्रागम चेक करने के लिए ये जो बोल्ट दिख रहा है ना, ये सारे बोल्टों को हम एक एक करके ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर में एक रबर का ब्लडर है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहा हूँ। रबर का ब्लडर इसके अंदर में लगा होता है। वो ब्लडर अगर हमारा फट जाएगा तो जैसे ही हम जहाँ से एयर इंजेक्ट करेंगे अंदर में, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ से एयर इंजेक्ट किया अंदर कंट्रोल वाल्व में, जैसे एयर इंजेक्ट अंदर में हम यहाँ पे कर रहे हैं बॉटम से, तो यहाँ से हमारा एयर जो है ब्रीथर के थ्रू बाहर निकलने लगेगा। जैसे कि देखिए, ये कंट्रोल वाल्व का ब्रीथर ये है। यहाँ पे हम हाथ डालेंगे, उस केस में जैसे ही हम हाथ डालेंगे तो यहाँ से हमें दिखेगा कि एयर बाहर निकल रहा है। अगर एयर बाहर निकल रहा है तो हमें ये समझ जाना है कि इसका ब्लडर हमारा डेड हो चुका है। दूसरा केसेस क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने भी पिछले कई वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर हमारा कंट्रोल वाल्व जो है हमने बंद कर दिया लेकिन फिर भी हमारा स्टीम पास हो जा रहा है। अब जैसे दोस्तों हमारा स्टीम यहाँ से आ रहा है, ये लाइन से स्टीम ऐसे आ रही है, लेकिन आपने कंट्रोल वाल्व को बंद कर दिया फिर भी आपका स्टीम जा रहा है। उस केस में क्या दिक्कत हो सकती है? तो दोस्तों, उस केस में जो दिक्कत आती है हमें उस केस में हमें देखना है कि हमारा कंट्रोल वाल्व जीरो लेवल पे है कि नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि आपको कंट्रोल वाल्व के अंदर में ये एक स्केल लगा हुआ है। इस स्केल में जीरो पोजीशन पे कंट्रोल वाल्व होना चाहिए। अगर जीरो पोजीशन में कंट्रोल वाल्व नहीं तो क्या करेंगे हम? अगला क्वेश्चन ये आ जाता है। तो दोस्तों, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें सीधे आ जाना है कंट्रोल वाल्व में। यहाँ पे ये है हमारा पोजिशनर। इस पोजिशनर से हम किसी भी कंट्रोल वाल्व का पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ से कुछ तरह से बिगड़ गया है तो भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये प्लस और माइनस का निशान है। ये अंदर में आपको स्केल दिख रहा होगा प्लस माइनस का। तो जब इसको हम मूव करेंगे, प्लस साइड में करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, माइनस साइड में करें तो ये नीचे की तरफ इसको पूरा का पूरा बैठा देगा, कैलिब्रेट कर देगा। तो हम यहाँ से इसको जीरो हम कैल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा केस आ जाता है दोस्तों कि हमारा ये भी सही है, ब्लेडर भी सही है, फिर भी हमारा कंट्रोलर नहीं काम कर रहा है। हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, मिलियन पे मिल रहा है, फिर भी नहीं उठ पा रहा है। तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे हमारे कंट्रोलर में क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पोजिशनर है, इस पोजिशनर से हम इसको ओपन करेंगे। इस पोजिशनर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पोजिशनर से एयर सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं, पता चलता है हमें कि एयर की सप्लाई मिल ही नहीं रही। क्या केसेस हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पोजिशनर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे देखेंगे एक बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट के नीचे में एक छोटा सा पिन होल है। इस पिन होल को हम साफ करेंगे। अगर यहाँ पे कई बार क्या होता है, कचरा या डस्टिंग आ जाने की वजह से हमारा कंट्रोल वाल्व चॉकिंग हो जाती है, तो उस केस में भी हमारा ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपने कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम पे हमने इशूज पे आपको डिस्कस किया। आपको क्लियर समझ में आ गया होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करें। अगले जो भी इश्यूज़ आपके साथ फेस होती है तो मैं उस पर भी आपका डिटेल में एक्सप्लेन करके
अगले नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।